हिमाचल के जंगल में कालू कौवा अपनी पत्नी टूनी चिड़िया के साथ रहता था। उसकी बेटी का नाम टुनटुनी था। कालू कौवा एक दर्जी था। जंगल के सभी पक्षी अपने कपड़े कालू से ही सिलवाया करते थे। एक दिन टुनटुनी अपनी सहेली रानी चिड़िया और हरी तोती के साथ खेल रही थी। तभी रानी चिड़िया कहती है, अरे टुनटुनी, तुमने सुना? सेठ जी के बेटे का कल जन्मदिन है। उन्होंने जंगल के सभी पक्षियों को बुलाया है। मैं अपनी मम्मी पापा के साथ जाऊंगी, तू भी जाएगी? बहुत मजा आएगा। अरे ये क्या जाएगी, ये तो गरीब है। इसके पास सुंदर ड्रेस भी नहीं है जिसे पहनकर ये सेठ जी के घर जाएगी। तुझे पता है मेरे पापा मेरे लिए एक नई ड्रेस लेकर आए हैं। मैं उसे ही पहनकर सेठ जी के घर जाऊंगी। अरे हरी तोती, तू ऐसे मत बोल, टुनटुनी को बुरा लगेगा। तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 79 into 5 कितने होते हैं। बुरा लगता है तो लगे, मैंने कुछ गलत नहीं कहा। ये गरीब है, इसके पास ढंग के कपड़े भी नहीं है। अच्छा अब मैं चलती हूँ। मेरे माँ बाप गरीब है तो इसमें मेरी क्या गलती है? आज से पहले तोती बहन ने कभी मुझसे इस तरह बात नहीं की। पता नहीं आज उसे क्या हो गया। मेरे मम्मी पापा गरीब है तो क्या हुआ, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। जाने दे टुनटुनी, हरी तोती तो पागल है। उसके मुंह में जो आता है वो बोल देती है। अब तू अपने घर जा, मैं भी अपने घर जाती हूँ। बहुत देर हो गई है खेलते खेलते। टुनटुनी अपने घर जाती है और अपनी माँ टूनी से कहती है, मम्मी, कल सेठ जी की बेटी का जन्मदिन है। हम लोग उपहार में क्या लेकर जाएंगे? क्या बताऊं बेटा, हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं एक अच्छा सा उपहार खरीद सकूं। कोई बात नहीं माँ, ये रेशमी कपड़े यहाँ पड़े हुए हैं। मैं सेठ जी की बेटे के लिए इनसे एक सुंदर सा ड्रेस सील देती हूँ। हाँ टुनटुनी बेटा, ये ठीक रहेगा। तुम अभी से ही ड्रेस सिलना शुरू कर दो। रात भर में ड्रेस सिलकर तैयार हो जाएगा। अगले दिन टुनटुनी अपने माँ बाप के साथ सेठ के घर जाती है। टुनटुनी बेटा, हम लोग गरीब हैं। शायद हमें देखकर सेठ जी बुरा ना मान जाए। ऐसा करो, तुम ये उपहार लेकर खुद ही अंदर चली जाओ। हम लोग यहीं घर के बाहर खड़े हैं। ठीक है पापा, मैं अभी उपहार देकर आती हूँ। आप लोग यहीं रहना। टुनटुनी घर के अंदर जाती है। अरे बाप रे, यहाँ तो बहुत सारे पक्षी हैं। मैं यही दरवाजे के पास खड़ी हो जाती हूँ। जब सेठ जी की बेटी इधर से गुजरेंगे तो मैं उन्हें उपहार दे दूंगी। टुनटुनी को खड़ी खड़ी बहुत देर हो जाती है। अचानक एक पक्षी उसे पकड़कर सेठ के पास ले जाता है। सेठ जी, ये चोर है, चोरी करके भाग रही थी। नहीं नहीं सेठ जी, मैंने कोई चोरी नहीं की। मैं कालू दर्जी की बेटी हूँ। दरवाजे पे खड़ी होकर आपकी बेटी के आने का इंतजार कर रही थी, तभी इन्होंने मुझे पकड़ लिया। मैंने कोई चोरी नहीं की है। तो ये तुम्हारे हाथ में क्या है? सेठ जी, ये मैं आपके बेटे को उपहार में देने के लिए अपने हाथों से सील कर ड्रेस लेकर आई थी। टुनटुनी सेठ को वो ड्रेस देती है। वाह, ये ड्रेस तो बहुत सुंदर है। मैं तुम्हारे माता पिता से मिलना चाहता हूँ। टुनटुनी चिड़िया माता पिता को बुलाकर सेठ के पास लाती है। कालू दर्जी, मुझे तुम्हारी बेटी की ये सिली हुई ड्रेस बहुत पसंद आई है। आज से हमारे घर के सारे कपड़े तुम्हारी बेटी ही सिला करेगी। मैं तुम्हें सिलाई के अच्छे पैसे दूंगा। इस तरह उनके परिवार को सिलाई के अच्छे पैसे मिलते हैं और उनकी गरीबी दूर हो जाती है और टुनटुनी अपने माँ बाप के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। ये कहानी हरे भरे जंगल की है, जहाँ कई सारे पशु पक्षी अपना जीवन बसर कर रहे थे। उसी जंगल में एक वीरान घर था जो बरसों से खाली पड़ा हुआ था। पक्षियों जानवरों का कहना था कि ये घर एक भूतिया घर है, जिसमें बरसों पहले एक भूतिया बिल्ला रहता था। बस इसी डर से उस घर में ना तो कभी कोई पक्षी जाता था, न कोई जानवर। एक दिन की बात है, कालू को अपनी दुकान लगाए जंगल के चौराहे पर बैठा हुआ था। उसके पास कई सारे पक्षी फल खरीदने आए हुए थे। तभी वहाँ एक चोर बाज आता है। अरे वाह, इस कौवे के पास तो कितने ताजे ताजे फल हैं। चलो, मौका अच्छा है, 2-4 फल चुरा ही लेता हूँ यहाँ से। हाँ, वो बाज चुपके से पक्षियों के पीछे जाता है और वहाँ से फल उठाने लगता है। तभी कालू को वो ये देख लेता है। अरे चोर चोर, देखो देखो, वो बाज ने मेरे फल चुरा लिए, पकड़ो उसे।
ये सुनकर चोरबाज वहाँ से भागता है। उसके पीछे कालू कौआ और सारे पक्षी और जानवर भागने लगते हैं। चोरबाज जब पीछे मुड़कर देखता है, अरे बाप रे, ये तो पूरे जंगल के पक्षी और जानवर मेरे पीछे पड़े हैं। अरे भाग बेडूबाज यहाँ से, वरना इन सब ने पकड़ लिया तो भूत बना देंगे, भूत। वो चोरबाज पूरे जंगल में गोल गोल घूमने लगता है, पर वो सारे पक्षी और जानवर उस चोरबाज का पीछा करना नहीं छोड़ते। ये देखकर वो चोरबाज परेशान हो जाता है। अरे आज तू कहीं भी भाग जा, बस आज तो हम तुझे नहीं छोड़ेंगे, रुक जा रे। अरे इन पक्षियों को कोई दूसरा काम नहीं है क्या? अरे 1 घंटे से मेरे पीछे पड़े हैं। अरे कहाँ भागू रे, मैं अब कहाँ भागूं? तभी वो चोरबाज उस भूतिया घर में घुस जाता है, जिसे देखकर सारे पक्षी और जानवर वहीं रुक जाते हैं। अरे थक गया यार। अरे कहाँ गया वो चोरबाज? अरे उसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कहाँ गया? अरे बाप रे बाप, ये तो उस भूतिया घर में घुस गया है। अरे भागो यहाँ से। सारे पक्षी और जानवर वहाँ से भाग जाते हैं। देखते ही देखते रात हो जाती है। सारे पक्षी अपने घरों और घोंसलों में सोए हुए थे। तभी अचानक उस भूतिया घर में से भूतिया बिल्ला निकल कर आता है और वो चुपचाप चलते हुए उसी कालू के घोंसले में जाता है, जहाँ कालू और उसकी पत्नी सुंदरी दोनों आराम से सोए हुए थे। ये देखकर वो भूतिया बिल्ला उस कालू कौवे को एक जोरदार पंजा मारता है, जिसके बाद कालू कौवा हड़बड़ाते हुए चिल्लाने लगता है। अरे बाप रे बाप, अरे मेरा मुंह है रे। अरे छोड़ दे, अरे छोड़। अरे क्या कर रहा है? अरे कौन है? अरे कौन है? कौन है? तभी वो भूतिया बिल्ला कालू कौवे के दोनों पैर पकड़ता है और उसे जोर जोर से पटकता जाता है। बचाओ, अरे बचाओ रे, मुझे बचाओ। अरे छोड़ो, अरे ये क्या कर रहे हो? अरे छोड़ो। वो भूतिया बिल्ला बिना कुछ कहे उस कालू कौवे को पटक पटक कर मारता है। कालू कौवा पूरा लहूलुहान हो जाता है। तभी वो भूतिया बिल्ला कालू कौवे को पकड़ता है और उसे भूतिया घर के अंदर ले जाता है। ये देखकर सुंदरी कौवी जोर जोर से रोने लगती है। अरे वो भूतिया बिल्ला कहाँ लेके चला गया मेरे पति को? अरे कोई तो बचाओ मेरे पति को। सुंदरी भी पूरी रात अपने घोंसले में बैठकर रोती रही। देखते ही देखते सवेरा हो जाता है। तभी सुंदरी कौवी आसपास के सारे पक्षियों को कल रात की घटना के बारे में बताती है। अरे वो चोरबाज भी उस भूतिया बिल्ला के घर में घुस गया था, वो भी जब से दिखा नहीं। और एक बार जो उस भूतिया घर में जाता है, वो दोबारा जीवित लौटकर वापस नहीं आता। वो मैं नहीं जानती, पर वो भूतिया बिल्ला मेरे पति को कुत्ते की तरह पटक पटक कर मार रहा था और पता नहीं वो कहाँ लेके चला गया। कल रात से मेरे पति का कोई अता पता नहीं है। देखते ही देखते रात हो जाती है। तभी भूतिया बिल्ला फिर से उसी भूतिया घर के अंदर से बाहर आता है और वो मिट्टू तोते के घोंसले में जाता है। मिट्टू तोता उस समय अपने घोंसले में अकेला था। अरे भूतिया बिल्ला, अरे बचाओ बचाओ। तभी वो बिल्ला मिट्टू तोते की गर्दन मुंह में दबाकर उस तोते को भी पकड़कर अपने भूतिया घर में ले आता है। उसके बाद अंदर क्या होता है ये किसी को नहीं पता। देखते ही देखते कई दिन गुजर जाते हैं। वो भूतिया बिल्ला रोज रात को जंगल में आने लगा और एक एक कर पक्षियों को पीट कर उस भूतिया घर में ले जाने लगा। अब जंगल से कुछ पक्षी और जानवर कम होने लग गए थे। कुछ समय बाद रात के समय जंगल में किसी पक्षी की शादी हो रही थी। वहाँ जंगल के सारे पक्षी मौजूद थे। अरे वाह, आज तो क्या मजा आ रहा है यार। कितने बढ़िया बढ़िया पकवान खाने का मजा मिल रहा है आज तो। हाँ। अरे ओ बंटी, तुम्हें मजा शादी का नहीं बल्कि खाने का आ रहा है। अरे कितना खाओगे? एक दिन खा खा कर फट जाओगे। खबरदार, अगर मेरे भोजन के बारे में कुछ उल्टा सीधा कहा ना तो। अरे बकवास बंद करो दोनों अपनी। कब से दिमाग का दही किए बैठे हो? अरे हम यहाँ शादी में आए हैं। वो दूल्हा टुन्नू चिड़ा कहाँ है? सारे पक्षी टुन्नू चिड़ा को तलाश करने लगते हैं, पर तभी वहीं एक पेड़ पर टुन्नू चिड़ा रोते हुए सारे पक्षियों को चिल्लाते हुए आवाज लगाता है, जिसे उसे भूतिया बिल्ला ने पकड़ रखा था। अरे मुझे बचाओ रे! अरे ये भूतिया बिल्ला ने मुझे पकड़ लिया। अरे मुझे बचाओ बचाओ! सारे पक्षी ये देखकर हक्का बक्का रह जाते हैं। ओए भूतिया बिल्ला, छोड़ इस चिड़े को। अरे आज उसका ब्याह है, छोड़ उसे। तभी वो भूतिया बिल्ला उस चिड़े को पकड़कर उसे भूतिया घर के पास ले आता है और अंदर चला जाता है।
ये देखकर सारे पक्षी और जानवर भी उस भूतिया घर के पास आते हैं। भूतिया बिल्ला मेरे पति कालू को भी इस भूतिया घर में लेके चला गया है, कोई तो बचाओ। तभी उस भूतिया घर से एक भयानक भूतिया बिल्ला बाहर आता है। ये देखकर सारे पक्षी और जानवर हक्का बक्का रह जाते हैं। अरे बाप रे, ये तो बहुत भयानक बिल्ला है। आज कितने सारे शिकार यहाँ आ गए। वाह, आज तो पेट भरकर खाना खाऊंगा। तभी वो भूतिया बिल्ला सारे पक्षियों पर हमला कर देता है और एक एक को मारकर खाने लगता है। तभी टुनटुनी चिड़िया मौका देखकर भूतिया घर में आग लगा देती है। टुनटुनी, मैं दोबारा आऊंगा और सबसे पहले तुझे खाऊंगा। भूतिया घर जलकर भस्म हो जाता है और उसके साथ ही भूतिया बिल्ला का सर्वनाश हो जाता है। फिर सभी पक्षी खुशी खुशी रहने लगते हैं। सुंदरवन के जंगल में चंपा कौवी अपनी बहू टुनटुनी के साथ रहती थी। टुनटुनी का पति सुंदर कौवा खेती करके अपने परिवार का पेट पालता था। एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। उस समय सुंदर अपने खेत में काम कर रहा था। अचानक बिजली जोरों से चमकती है और सुंदर के खेत में गिर जाती है, जिसकी चपेट में सुंदर कौवा आ जाता है और उसकी मौत हो जाती है। फिर शाम हो जाती है। टुनटुनी घर पर सुंदर कौवे का इंतजार कर रही थी। माँ जी, पिंकी के पापा अभी नहीं आए, बहुत देर हो गई है। मेरा तो जी घबरा रहा है और ये बारिश भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। तू ज्यादा सोच मत बहू, मैं अभी जाकर देखती हूँ कि सुंदर बेटा कहाँ रह गया। चंपा कौवी अपने बेटे को देखने खेत पर जाती है। वहाँ सुंदर कौवे को मरा हुआ देखकर वो जोर जोर से रोने लगती है। हे भगवान, ये तूने क्या कर दिया। एक ही तो घर में कमाने वाला था, तूने उसे भी अपने पास बुला लिया। अब मेरी बहू और पोती का कौन पेट पालेगा। किसी तरह वो रोती बिलखती घर पहुँचती है। टुनटुनी बहू, हम लोग लुट गए, बर्बाद हो गए। क्यों माँ जी, क्या हो गया और ये कहाँ है? जल्दी बोलिए माँ जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। बहू, सुंदर पर बिजली गिर गई और उसकी मौत हो गई। इतना सुनते ही टुनटुनी बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद बड़ी मुश्किल से टुनटुनी को होश आता है। माँ जी, ये सब क्या हो गया? अब हमारा क्या होगा? एक वही तो थे हमारे घर में कमाने वाले, अब नन्ही सी बेटी का कौन ध्यान रखेगा? इस तरह कई दिन गुजर जाते हैं। टुनटुनी की हालत चंपा कौवी से देखी नहीं जा रही थी। वो टुनटुनी को समझाने लगती है। बेटा टुनटुनी, कितने दिनों तक सुंदर बेटा की याद में इस तरह रोती रहेगी? तूने कई दिनों से कुछ खाया भी नहीं है। जरा अपनी बेटिया को तो देख, तुझे दुखी देखकर ये भी दुखी है। ये तो खेलना कूदना भी भूल गई है और मैं भी बूढ़ी हो चुकी हूँ। अब तुम्हें ही अपनी बेटी के बारे में सोचना होगा। हाँ माँ जी, आप सही कह रही है। मैं कल ही जाकर कोई न कोई काम ढूंढने की कोशिश करूँगी। अगले दिन टुनटुनी काम की तलाश में दूसरे जंगल जाती है। वो देखती है कि एक खेत में कुछ पक्षी काम कर रहे हैं और पास में उस खेत का मालिक बाज एक कुर्सी पर बैठा हुआ है। टुनटुनी चिड़िया उसके पास जाती है। मालिक, क्या मुझे भी आपके खेत में काम मिलेगा? मैं एक दुखियारी चिड़िया हूँ, मेरे घर कोई और कमाने वाला नहीं है। ठीक है, तू भी लग जा काम पर। टुनटुनी चिड़िया खेत में काम करने लगती है, लेकिन उसका मन काम करने में नहीं लगता। ये देखकर खेत का मालिक उसके पास आता है। तुझे तो ढंग से काम करना नहीं आता, चली जा, यहाँ तेरे लिए कोई काम नहीं। दुखी मन से टुनटुनी घर लौट आती है। माँ जी, मेरी तो किस्मत ही फूटी है। मुझे एक जगह काम मिला था, लेकिन उस काम को ठीक से नहीं कर पाई, जिसके कारण मालिक ने मुझे निकाल दिया। अब तो मुझे अपने परिवार को चलाने के लिए एक ही उपाय सोच रहा है। क्यों न हम लोग अपने ही खेत में आलू उगाएं? आलू की खेती करने में मेहनत भी कम लगेगी और मुनाफा भी ज्यादा मिलेगा। आलू को बेचने की भी कोई समस्या नहीं है, हम उसे शहर में ले जाकर अच्छी कीमत पर बेच दिया करेंगे।
ये बात तो तूने बहुत अच्छी कही बहू। कल ही हम दोनों चलकर आलू की फसल लगाएंगे। ऐसा सोचकर दोनों सास बहू अगली सुबह अपनी खेत की सफाई करती हैं और आलू की फसल लगाती हैं। कुछ ही दिनों में उनकी आलू की फसल तैयार हो जाती है। बहू, जल्दी ही हम लोग अपनी फसल को शहर ले जाकर बेच देंगे। 2 दिन बाद टुनटुनी और उसकी सास अपनी फसल को शहर ले जाती हैं और उसे अच्छी कीमत पर बेच देती हैं। सेठ जी, ये ऑर्गेनिक आलू है, इसमें कोई केमिकल का प्रयोग नहीं हुआ है। ऑर्गेनिक आलू लाओ लाओ, मुँह मांगी कीमत ले जाओ। नोटों की गड्डी देखकर दोनों बहुत खुश होती हैं। फिर खुशी खुशी अपने घर लौटती हैं। बेटा ये ले, मैं तेरे लिए शहर से गुब्बारे लेकर आई हूँ। गुब्बारे देखकर पिंकी खुश हो जाती है और उससे खेलने लगती है। देखा बहू, तुझे खुश देखकर आज पिंकी भी खुश है। अब तो इसके साथ बैठकर खेल। मैं सबके लिए भोजन बनाती हूँ। चंपा भोजन बनाने चली जाती है। इस तरह पूरा परिवार हंसी खुशी के साथ रहने लगता है।